लग गया, क्योंकि समाज का जो भी व्यक्ति को शक होता वो जाता और उसके बदले में उसको पैसा मिल जाता। जैसे आज आपके जो बच्चे हैं वो मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर को ही रुपया ट्रांसफर मानने लग गए। नहीं समझे आप बात को? आज आपका बच्चा डिजिट ट्रांसफर करता है, वो जाकर के रेडी वाले से 20 रुपए का अगर कोई बोतल लेता है, मतलब कुछ भी खरीदता है, मतलब कुछ भी सामान खरीदता है, जेब से 20 रुपए देता है तो भी वो सामान मिल जाएगा, मोबाइल से 20 रुपए ट्रांसफर करता है तो भी वो सामान मिल जाएगा। तो वो क्या मान रहा है कि जो जेब वाला 20 रुपया है इसी के बराबर की कीमत इस डिजिट की है। तो आपकी ये वाली पीढ़ी ने तो बूटी ले रखी है, ये वाली पीढ़ी जब सटक जाएगी तो अगली पीढ़ी क्या होएगी? क्योंकि मोदी जी कहते हैं 200 करोड़ दे दिए हमने, है ना, तो अगली पीढ़ी उस डिजिट को ही रुपया मान जाएगी। तो ये जो कागज का रुपया है इसको धीरे धीरे सरकार खत्म कर देगी, क्योंकि आपके बच्चों को ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटल करो मैक्सिमम चीजें। क्यों खामखाई बैंक में जाना है, वहां 4 घंटे खराब हो जाते हैं, वहां दुकान पर जाओगे रुपया जेब में लेके जाओगे कोई लूट लेगा, मोबाइल में कोई टेंशन ही नहीं है लूटने की। आपका बच्चा बताएगा आपको, क्या बूढ़ा पागल हो रखा है, रुपए लेके घूमता है कि नहीं? समझे? तो ऐसे ही अगली पीढ़ी ने उन पर्चियों को ही रुपया मानना शुरू कर दिया है। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा ताऊ चाचा, इनको पूछो आप कभी, आप अपनी दादी से पूछना घर पे कभी, हमारे बुजुर्गों ने कभी भी 10 रुपए के नोट को 10 रुपया नहीं बोला। वो हमेशा बोलते दिए 10 का नोट, दिए 20 का नोट। किस किस को मालूम है ये भाषा, ये वाली लैंग्वेज आपने सुनी है ना? ये ऐसे ही बोलते थे वो हमेशा, देना 10 का नोट, देना 20 का नोट, क्योंकि वो चलन में नोट ही था। उनको मालूम था ये 10 रुपए नहीं है, अगली पीढ़ी इनको 10 रुपए मानना शुरू कर देगी, आपको भी ये चलन बदलना पड़ेगा। देना 100 रुपए, मैं बोलता हूं देना 100 रुपए, बोलेगा 100 रुपए नहीं है मेरे पास, फिर मुझे कहूंगा दे 100 का नोट दे दे, फिर 100 का नोट दो। नोट में और रुपयों में ये फर्क है, समझे? ये नोट के बदले आपको रुपए मिलेंगे, ये गवर्नर ने साइन किया हुआ है, और वो रुपया क्या है इसकी डेफिनेशन हमने आपको बता दी। अभी क्या होता है, सुनार और उस गांव के आदमी का चलन चालू हो गया, सब अपनी पर्ची में कारोबार करने लग गए, सब आपस में पर्चियां लेने लगे, पर्चियां देने लगे, पर्ची को ही रुपया मानने लग गए, और ये कारोबार चलने शुरू हो गया। अगली पीढ़ी पर्ची को ही रुपया मान रही है। अब यहां पर एक कहानी में ट्विस्ट आता है कि सुनार की लड़की की शादी आ गई, सुनारिन को सामान बनवाना है। वो कहती है सुनार को कि ये ले, जो सोना घर में रखा ये रख ले, और मुझे इसकी पर्ची दे दे बनाकर, ताकि मैं दुकान से सामान ले आऊं। तो सुनार बोलता है कि भगवान तू पागल है क्या, जब अपनी पर्ची चलती है तो सोना रखने की क्या जरूरत है? नहीं समझे? हैं? तो सुनार ने सुनारिन को मर्जी से पर्चियां छाप छाप के, लिख लिख के, मोहर मार के पकड़ा दी। अब सुनार की बीवी के साथ कौन शक करेगा? सरकार के ऊपर कौन शक करेगा? अमीर आदमी पे कौन शक करेगा कि ये नकली नोटों में कारोबार करता होगा? सुनार की बीवी से कोई शक करेगा क्या कि नकली नोट में कारोबार, ये नकली नोट लेके आई है, इस पर्ची के बदले सुनार ने सोना नहीं रखा है। लेकिन वो सुनारिन आती है, वो भैंस वाले से भैंस ले गई, गाय वाले से गाय ले गई, वो दुकान वाले से बर्तन ले गई और सामान बनवा लिया, सारा सामान ले गई, साइकिल वाले से साइकिल ले लिया, गाड़ी वाले से गाड़ी, जितना सामान उसने अपनी बेटी को देना था सब सामान ले आई, और दुकानदार को दे आई पर्ची, जिसके बदले में सोना सुनार के पास नहीं है। ये